उमर साहब से पूछना चाहते, फारूक साहब से पूछना चाहते कि कल तक तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है उस दुनिया के सबसे खराब लोग थे। हुकूमत बन के 10 दिन भी अभी नहीं हुए हैं तो आप लोग तो फूल के गुलदस्ते लेके वहां जा रहे हो। इधर उधर की बात ये ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। कारवां जो लुटा है वो 5 अगस्त 2019 को लुटा है। वो उस वक्त लुटा जब 1953 में शेख साहब मरहूम को अरेस्ट किया गया, हमारे स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया, उसको मंसूख किया गया। उसको वापस लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आज कांग्रेस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है जम्मू कश्मीर में? जरा मुझे बात बताइए। ये बात कांग्रेस को भी समझनी होगी। जो ये अंदर खाने की सियासत में हो रहा है, कश्मीर की आवाम उसको बखूबी समझ रही है। ये एक दूसरे को धोखा देना बंद करे और कश्मीर की आवाम को सच बोले। जब कल को क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होगा उन लोगों के जरिए जिन्होंने हमेशा इस जंग को लड़ा, तब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं कश्मीर की आवाम के साथ। वोट तो आपने हासिल कर लिए, कुर्सियां तो आपने हासिल कर ली, अब इसके बाद जो आप करने वाले वो हम भी देखेंगे और कश्मीर की आवाम भी देखेंगे। पहले तो सवाल हमें ये होना चाहिए कि कांग्रेस उस हुकूमत में शामिल भी है कि नहीं। और जिस तरह से मुसलसल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गोल पोस्ट चेंज करना चाहते हैं, ये जो हुकूमत आपकी बनी ये 370-35 की बहाली के लिए बना है। इस हुकूमत के लिए जो मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिखा है वो बताया है उन्हें वाज़ेह तौर पे कि वो 53 का स्टेटस बहाल करेंगे, यानी कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत का ओहदा वापस लाएंगे। ये मुसलसल एक मिली जुली एक साजिश लगती है दिल्ली की हुकूमत और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुकूमत चल रही है, इनकी एक मिली भगत लग रही है कि हम इतने दिनों सिर्फ स्टेटहुड की बात करें और जो मूल मुद्दा था जिसपे कश्मीर परेशान है, पूरे कश्मीर के लोग परेशान है 2019 से 5 अगस्त के बाद, कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया, हमारा आइन, हमारा झंडा और जो खुसूसी हमारे पास हैसियत थी हिंदुस्तान के आइन में, उसको खत्म किया गया। उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम उमर साहब से पूछना चाहते, फारूक साहब से पूछना चाहते कि कल तक तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है उस दुनिया के सबसे खराब लोग थे। हुकूमत बन के 10 दिन भी अभी नहीं हुए हैं तो आप लोग तो फूल के गुलदस्ते लेके वहां जा रहे हैं। और आप हमें बताइए, आप 53 स्टेटस बहाल करने की बात कर रहे हैं। आप यूटी की तो इधर उधर की बात ये ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। कारवां जो लुटा है वो 5 अगस्त 2019 को लुटा है। वो उस वक्त लुटा जब 1953 में शेख साहब मरहूम को अरेस्ट किया गया, हमारे स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया, उसको मंसूख किया गया। उसको वापस लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी वसादत से आज यूटी डे को ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इस तरह एलजी साहब और उमर साहब इस तरह ये बता रहे हैं कि जिस तरह आज ही सब कुछ हुआ था। इस यूटी डे के लिए ही जो कश्मीर ये है पिछले 5 साल से परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस बात के लिए मैंडेट मिला है, उसको रेस्टोर करने के लिए आप उसकी बात कीजिए। इस तरह की बचकानी हरकतें करने से, कोई यूटी डे बायकॉट करने से आपका जो है, आपकी जिम्मेदारी जो है वो खत्म नहीं होती है। आपने इस नाम पे वोट लिया कि जो आप 1953 का पॉलिटिकल स्टेटस वापस लाएंगे। उमर साहब आप हमें बताइए, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? खुदा रहा, मैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है उसमें जब रिव्यू पिटीशन के लिए फाइल करना था रिव्यू, तब तो फारूक साहब वहां नहीं थे, उमर साहब वहां नहीं थे। आप पहले हकायक हमें बताइए, आप कितनी देर तक कश्मीरियों की आंख में धूल झोंकते रहेंगे? ये एक फिक्स्ड मैच है बीजेपी और फारूक अब्दुल्ला के बीच में कि खाली स्टेटहुड की बात की जाएगी और 370 जो है उसको बालाए ताक रखा जाएगा। हमने, इस कश्मीर की आवाम ने, कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों ने मिन जुमला बैठ के एक पीएचडी बनाई थी। मैं उसका ऑफिशियली पार्ट नहीं था, मगर बाहर से हम पीएचडी को सपोर्ट कर रहे थे। जब पीएचडी थी उसमें तारेगामी साहब भी थे, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, पीडीपी भी थी, जेकेपीएम भी थी, एक जमाने में सजाद लोन भी थे। फारूक साहब की खुदगर्जी की वजह से आज ये हालत हो रही है जम्मू कश्मीर। ये बात भी जरूरी है करने की। बेशक नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हमारी दुश्मनी एक तरफ, पर यह बात भी तो सच हमें बताना पड़ेगा, कश्मीर को पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले आज तक क्या हुआ है। आपको याद होगा पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ही हमने ये फैसला किया कि हम इंडिपेंडेंटली इस पार्लियामेंट इलेक्शन का जो है लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगे। क्यों, किस बात पे? फारूक साहब का ईडी का केस बंद हो गया, किस बात पे? कौन सा चमत्कार ऐसा कर दिया फारूक साहब ने कि भाई ईडी का केस वापस ले गया जो क्रिकेट स्कैम में उनका चल रहा है? 1 महीना हो गया उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को, बॉलीवुड के फिल्म स्टार से फोटो खींचे जा रहे हैं, मैराथन की रेसेस हो रही है, बाकी सारी चीजें हो रही है, एंजॉयमेंट हो रही है, मेरी मेकिंग हो रही है। कोई एक काम मुझे बता दीजिए जो इन्होंने किया। वाड़वन किश्तवाड़ में फी घर इन्होंने 2-2 लाख रुपए दिए,
कुछ करोड़ रुपए इन्होंने उसके लिए सैंक्शन किए। और दूसरी तरफ से इन्होंने क्या किया कि जो आपके ये एमएलए है, 16.5 करोड़ 16.5 लाख पर एमएलए सैंक्शन किया गया गाड़ियां खरीदने के लिए। यह सीरियसनेस है ये हुकूमत की, इस पे उमर साहब को जवाब देना चाहिए। आप सिर्फ स्टेटहुड का नाम मत लीजिए, स्टेटहुड की बात तो खुद अमित शाह ने कही पार्लियामेंट में। आप वो चीज बताइए जो आपके मंशूर में लिखा है, जिसकी वजह से आपने वोट लिए। हम चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो ये धूल झोंक रही है कश्मीरी लोगों की आंखों में, क्योंकि कांग्रेस भी खुद नहीं चाहती है कि 370 बहाल हो। क्या कभी आपने राहुल गांधी के मुंह से बात सुनी कि वो 370 की बहाली के लिए कोई काम करेंगे? आज ये एनसी वाले हम कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कह रही है कि भाई हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे स्टेट असेंबली में। भाई आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, आप अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा है तो आप पार्लियामेंट में भी एक करारदाद लाइए, वहां तो बड़े बड़े लीडर हैं आपके। तो अगर इंडिया अलायंस आपको सपोर्ट करेगी, कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, ममता बनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, अखिलेश यादव आपको सपोर्ट करेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या इंडिया अलायंस के लोग 370 की बहाली के लिए हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? कि मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर आया, जो एक वर्डिक्ट आया 11 दिसंबर 2023 को, जब उन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को अपहेल्ड किया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाले पीडीपी ने, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्योंकि वो इंटरवीनर्स थे केस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस लफ्ज फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की कोई रिव्यू पिटीशन नहीं, एक वकील मुजफ्फर खान जिसका नाम है उसके जरिए से इन्होंने एक रिव्यू पिटीशन डाल दिया। वो रिव्यू तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मैं उमर साहब को चैलेंज करके पूछना चाहता हूं कि आप क्यूरेटिव पिटीशन कब फाइल करने वाले सुप्रीम कोर्ट में, और जिस दिन आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे क्या उस दिन राहुल गांधी आपके साथ सुप्रीम कोर्ट में होंगे या नहीं होंगे? बेशक हमसे 370 छीना बीजेपी ने, मगर जो लोग हमारे इतने हमदर्द बनने के दावे कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस वाले, वो पहले मुझे बता दें उनका स्टैंड क्या है। सिर्फ स्टेटहुड की बात करने से आप कश्मीर के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप वो वादे पूरे करिए जिन पर आपने वोट लिए हैं। हैव टू गेट अस द 1953 स्टेटस बैक। कश्मीर में सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर का ओहदा हमें वापस चाहिए, नहीं तो उसका हिसाब हम जरूर लेंगे, फारूक अब्दुल्ला से भी लेंगे और उमर अब्दुल्ला से भी लेंगे।